जय माता दी डिवाइन फैमिली। आशा करते हैं आपकी शून्य से अनंत की यात्रा बहुत अच्छी चल रही होगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोगों ने जो सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। जैसे आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं ऐसे ही आपके वर्क प्लेस पर आपको भी अप्रिशिएशन मिले, और जो भी ब्लेसिंग्स आपने हमें दी हैं यूनिवर्स ब्रह्मांडी शक्तियाँ आपको कई गुना होकर इन ब्लेसिंग्स को वापस करें, क्योंकि आप जो देते हैं, जो भी एनर्जी आप दे रहे हैं वो आपको वापस ज़रूर मिलती है। तो ऑलवेज़ गुड कर्मास कीजिए ताकि आप वैसे ही एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर सकें। आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपको ये बता दें, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो आपकी एनर्जी चैनल के साथ कनेक्ट होगी। अब जब भी आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत होगी, किसी न किसी वीडियो के माध्यम से आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। भले ही सूक्ष्म रूप से मिले बट मिलेगा ज़रूर। और अगर आप विश्वास टैरो पर नहीं करते हैं तो फिर आपको ऐसे आंसर्स मिलेंगे जो आपको भी कंफ्यूज करने वाले होंगे, क्योंकि ये ब्रह्मांडी शक्तियाँ हैं। यूनिवर्स का कैमरा हर जगह लगा हुआ है। आपकी एनर्जी जब ऐसा होता है कि देखते हैं क्या आता है, देखते हैं ये सही होता है कि नहीं होता है, तो यूनिवर्स आपकी उस एनर्जी को पिक करते हैं। वो कहते हैं मेरा टेस्ट लेने वाले का मैं खुद टेस्ट लेने लग जाऊंगा। तो इसलिए अगर आपको विश्वास है तो ही इन एनर्जी से कनेक्ट हुई, और यकीनन आपको 100% सही आंसर्स यूनिवर्स देते हैं। अगर आप कुछ कर्मास कर रहे हैं तो यकीनन आपको हेल्प भी यूनिवर्स की मिलती है। वंस अगेन थैंक यू सो मच। पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए थैंक यू यूनिवर्स, जय माता दी, या फिर अपने इष्ट का नाम, जिस भी धर्म जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका नाम लिखिए। और नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट मत कीजिए, कोई चीज़ ज़बरदस्ती कनेक्ट मत कीजिए, क्योंकि सारे सब्सक्राइबर की एनर्जी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। तो आप अपने हिसाब से लीजिए। सारी राशियों के लिए है, टाइमलेस है, यानी कि 1 महीने बाद आपको अगर इस गाइडेंस की ज़रूरत होगी तो 1 महीने बाद ही ये वीडियो आपको मिलेगा, और आज ज़रूरत होगी तो आज ही मिलेगा। तो इसलिए आप ऊर्जाओं के साथ कनेक्ट होकर के मैसेज के गहराई से मैसेज को समझिए कि आपको क्या संदेश दिया जा रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माँ भगवती, थैंक यू राधा कृष्णा, थैंक यू राधा रानी। क्या मैसेज है ब्रह्मांड के देवी अनंत शक्तियों, आपका कोटि कोटि आभार हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, ब्लास्ट करने के लिए, और सही गाइडेंस लोगों को दे सकें, इसके लिए ब्लेसिंग देने के लिए, हमें और हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन फैमिली, थैंक यू सोल फैमिली, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल ऑफ व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें आज हमारे कौन कौन से सब्सक्राइबर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है और उन्हें किस गाइडेंस की ज़रूरत है, क्या मैसेज उन्हें देना चाहते हैं यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं हमारे लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। चैनल की ग्रोथ करने के लिए थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। ठीक है, ये कार्ड्स आ रहे हैं। देखिए 1 नंबर का 46 यानी कि 1 नंबर का कार्ड आया है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, कुछ चेंज हो रहा है लाइफ में, बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं आपके। बटरफ्लाई आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर मोर पंख देख रहे हैं। कहीं ना आपकी नेगेटिविटी को रिलीज़ किया जा रहा है यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के द्वारा, और शायद इस चीज़ को आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पर इसलिए ये मैसेज आया है। आगे देखते हैं, वो राज तो कार्ड्स को लेंगे, हमें भी नहीं पता कि आगे क्या मैसेज होगा आपके लिए, क्या है आज की रीडिंग। लेकिन यहाँ पर इस कार्ड से इतना पता लग गया है कि जो भी सब्सक्राइबर हमारे आज कनेक्ट हो रहे हैं ना, उनकी लाइफ में बहुत बड़ी उथल पुथल मची हुई है। बहुत बड़े ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगेन 28 नंबर का कार्ड है। अगेन आपका 1 नंबर आ गया है, सूर्य का नंबर आ गया है, ओके। सेकंड नंबर नर्चर का कार्ड आ गया है, ओके। एक कार्ड और लेते हैं और फिर एक्सप्लेन करते हैं, ओके। अगेन 1 नंबर, मतलब कुछ क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है, और दूरदर्शिता की बात कही जा रही है यहाँ पर।
आप देख रहे हैं गणेशा के इधर साइड में बड़े बड़े पहाड़ हैं, और ये ना चूहा इनका हाथ पकड़ के बैठा हुआ और इनके हाथ में कलश है। तो यहाँ पर आपसे ये कहना चाह रहे हैं, एक बार और ले लेते हैं, 3 नंबर, 3 नंबर का कार्ड भी है, लेसन का कार्ड भी है, माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स भी हैं, कलश और कमल का आना, माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स, यानी कोई बहुत परेशान है धन की ग्रोथ को लेकर, किसी का दिल बहुत टूटा हुआ है कि मुझे अब मतलब ममता की कमी महसूस किसी को बहुत ज़्यादा हुई कि मुझे कोई अपनेपन से गले लगाए तो कितना अच्छा होगा। और यहाँ पर कार्ड्स ये भी कह रहे हैं कि जो भी आपके इस समय लाइफ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ रहे हैं, जिन्हें आपने भले ही ये कह दिया हो डिवाइन पावर यूनिवर्स से कि मैंने सब कुछ आपको सौंप दिया है, अब आप जानो, आपका काम जाने। लोगों के साथ बहुत विवाद हो रहे हैं, जैसे कल एनर्जी थी उससे मिलती जुलती एनर्जी आ जाई है थोड़ा बहुत, लेकिन आज आपको यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपने जब सब कुछ यूनिवर्स को सौंप दिया कि भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जिस भी रूप में आप उन्हें मानते, कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानती कि आपको क्या करना है, किससे जोड़ना है, किससे तोड़ना है, मैं सब कुछ आपको छोड़ता हूँ, अब जो जैसे मेरा भला हो, मेरा हित हो, मुझे वो रास्ता दिखाइए। तो अब क्या हो रहा है ना, आप भगवान से कुछ मांग रहे हैं, कुछ उपाय कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो आपकी वो चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं, तो आप बहुत परेशान हो रहे हैं कि मैं सब कुछ अच्छा कर्मा कर रहा हूँ, मैं अच्छे रास्ते पर भी चल रहा हूँ, मैं अपनी हर गलती के लिए माफ़ी भी मांग रहा हूँ भगवान से, लेकिन फिर भी लोगों का जो एक अजीब बिहेवियर है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे पहाड़ों की तरफ गणेशा की पीठ है और वो चूहे को कुछ खिला रहे हैं, और यहाँ पर अ, ऐसा कुछ कि आपने आपकी लाइफ में लोगों ने कुछ ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है जिसमें बहुत सारे आपके फ्रेंड सर्कल के, आपके आस पड़ोस के लोगों के साथ आपके खुद के खून के रिश्ते और दूध के रिश्ते भी हैं, कि जब आप बहुत बुरी तरह तड़फ रहे थे तब सबने आपको इग्नोर मारा, जो आपके चारों तरफ एक भंवरे की तरह, एक मधुमक्खी जैसे फूल की तरह की चारों तरफ भिन बनाती है बैठती, वैसे जो लोग आपसे चिपक के रहते थे, आपके बुरे वक्त में जब एक व्यक्ति ने छोड़ा, 2 ने छोड़ा, 3 ने छोड़ा, तो उन सब ने आपको छोड़ दिया। उसके बाद आप बहुत परेशान हुए। आप जब अकेले थे तो केवल भगवान आपका साथ ही था, और मतलब ऐसा भी लगा होगा कि आपको शायद अब मैं ख़त्म, अब मेरा कुछ नहीं बचने वाला है, ठीक है? तो ऐसी बुरी परिस्थिति से जब थोड़ा-सा आप बाहर निकले, तो इन लोगों से आप जब थोड़ा-सा कनेक्ट हुए, उस बुरे वक्त में आपने सोचा कि मेरा कोई नहीं है और आज से मैं ना किसी से ममता नहीं रखूँगी, नहीं रखूँगा, और मैं अपनी लाइफ में मस्त रहूँगा। इस तरह के कुछ विचार आए, आपने भगवान से, यूनिवर्स से वादा किया कि अब आप ही मेरे हो, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, और आपने प्रकृति से प्यार करना शुरू कर दिया और खुद से भी प्यार करना शुरू कर दिया। इससे थोड़ा-थोड़ा आपकी हीलिंग होने लगी। जब आपकी हीलिंग हुई तो तो इन सब भिनभिनाने वाले लोगों ने आपको पीछे से आवाज़ दी, इनमें से कुछ लोगों ने, और आपको एक क्षण के लिए लगा कि नहीं, मुझे इनसे कनेक्ट होना ही नहीं है, मैं इनको भूल चुकी हूँ कि ये मेरी लाइफ में है भी। मतलब इतना दर्द वाला टाइम आपका आया कि 1-2 लोग जो आपके आसपास थे, आपके परिवार में, उनके अलावा आपको लगा कि मेरा भगवान आज के बाद मेरा कोई नहीं है, आपको और ये 1-2 लोग जो मेरी इस पीड़ा में मेरे साथ दे रहे हैं, ये हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने आपको पीछे से आवाज़ दी ना, आपके अंदर की जैसे नर्चर की एनर्जी जो आई थी, माँ गणेश जी को माँ ऐसे गले से लगाई हुई हैं, तो वो वाली एनर्जी आपके अंदर फिर से आ गई कि नहीं, अपने तो अपने होते हैं। और आपने जैसे पीठ की हुई है गणेशा ने, ऐसी आपने पी की, तो आपने पीछे मुड़ के देखा, उनसे वापस से बात करी, कुछ वाद विवाद हुए, कुछ बात हुई, तो वापस से आपका दिल टूटा। यानी कि बहुत बड़ा, यहाँ पर जो बटरफ्लाई है ना, वो बता रही है कि आपकी लाइफ में
बहुत बड़ा टावर मोमेंट आया, जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की। शायद आपकी जगह कोई और होता तो वो बचता भी नहीं। आप डिवाइन के प्यारे बच्चे हैं और पास्ट लाइफ से ही आपके पास भक्ति का बीज है। आप में से बहुत सारे लोग शिव जी और गणेश जी की आराधना करते होंगे, प्रकृति की सेवा करते होंगे। तो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बुरा वक्त मेरी लाइफ में आएगा, कोई इतना बुरा मेरे साथ करेगा। और उस बुरे वक्त में आपने ये भी नहीं, मतलब आपको ये लग रहा था कि शायद अब आप बचेंगे भी नहीं। लेकिन वो सब चीज़ें होने के बाद ना, जब आप आगे थोड़ा नॉर्मल हुए तो आपने पीछे मुड़ के देखा, वापस से वही चीज़ें हुई। अब क्या हो गया ना कि अब आप ये कह रहे हो कि अब ये कितना ही आवाज़ मुझे दे रहे हैं, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगी, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत तकलीफ़ दे दी है। मैंने एक मौका इन्हें और दिया था चीज़ें ठीक करने का, इन्होंने उसे और बिगाड़ा। अब वो आपको पीछे से आवाज़ दे रहे हैं, आप नहीं मोड़ना चाहते हो। लेकिन कहीं न कहीं नर्चर की एनर्जी आपके अंदर है, आपको दुःख तो हो रहा है कि नहीं, कोई बात नहीं, पिछली बार ऐसा हुआ था, ज़रूरी थोड़ी इस बार भी ऐसा होगा। आपने 1 या 2 मौके उन्हें दिए। आपको लग रहा है ये सब आपने किया, बट ये आपने नहीं किया है। आपको ये सारी चीज़ें डिवाइन करा रही है, क्योंकि जो वो पहाड़ आपने देखे बड़े-बड़े, आपकी लाइफ में ऐसे पहाड़ जैसी विपत्तियाँ आई और आगे जाके ऐसे पहाड़ जैसी उपलब्धियाँ यूनिवर्स ने लिखी है। ये जो लोग हैं ना, ये जो फूल में से जैसे हमने भँवरे की बात करी, मधुमक्खी की बात करी, वो हनी को निकालना, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को ये निकाल लेते हैं और आपको, आप तो ऐसे हो, आप तो वैसे हो, आप किसी के काम नहीं आते हो, आप बेकार हो, ऐसे-ऐसे कुछ बातें कह के आपको डीमोटिवेट करने वाले हैं। और भगवान को वो दिख रहा है ऊपर, जो पहाड़ है वो दूर की देख रहे हैं। यूनिवर्स, डिवाइन पावर, उन्हें पता है कि मेरे इस बच्चे के भाग्य में चमकना तो लिखा हुआ है। अब जो नहीं चाहते हैं ये चमके, क्योंकि इसने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया है, तो अब मैं उन लोगों को इनकी लाइफ में किसी न किसी बहाने से एंट्री नहीं करने दूंगा, जो इसे चमकने से रोकेंगे, जिनकी एनर्जी। तो आपको लग रहा है कि आपकी गलतियों से ऐसा हो रहा है, बट आपकी गलतियों से ऐसा नहीं हो रहा है। ये डिवाइन की एक प्लानिंग चल रही है, और क्योंकि आप बार बार वही करते हो, इसलिए आपको बहुत बड़ा टावर मोमेंट दिया गया, ताकि अब आप, जैसे आप पीठ करके खड़े हो लेकिन पीछे नहीं मुड़ रहे हो, क्योंकि 2 बार आपने ऐसा बड़ा टावर झेल दिया, दोबारा इनको माफ़ किया आपने, फिर वापस इन्होंने वही काम आपकी लाइफ में किया कि आपकी बातें, जैसे कल का एनर्जी था ना, इससे उससे कह के आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर देना, तो अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा करने से भी तो आपकी तारीफ़ नहीं हुई ना, बुरा ही बोला ना, तो जब बुरा ही बोलना है तो बोलते रहो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ना है। इसलिए गणेशा बहुत खुश हैं और अपने चूहे को खाना खिला रहे हैं, यानी कि प्रकृति बहुत खुश है भगवान के द्वारा आपके इस बदलते हुए रूप को। लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन लोग बहुत गुस्सा हैं, बहुत चिढ़ रहे हैं, लेकिन सारे लोग नहीं हैं। कुछ लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज़ को देख रहे हैं, उन्होंने देख लिया कि किस तरीके से आपके प्रति झूठी अफ़वाहें फैलाई गई, झूठी बातें की गई, वो आपकी असली एनर्जी को देख रहे हैं। जब अब 50 लोगों के झुंड में से 5 लोग, 10 लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो बाकी के लोगों को लग रहा है कि अब वो धीरे-धीरे वो भी आपके सामने मीठी-मीठी बातें करेंगे और पीठ पीछे फिर से वही काम करेंगे। पर यूनिवर्स, अब आप गुस्सा कर रहे हो कि भगवान क्या हो रहा है, इतने उपाय कर रही हूँ, पूजा कर रही, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, पर मेरा कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं तुम्हारा काम अब तुम्हारे कहने से नहीं होगा, क्योंकि तुम छोटा मांगोगे, मैं तुम्हें कुछ बहुत बड़ा देने वाला हूँ। इसी तरह निरंतर चलते रहिए इस विपरीत परिस्थिति में। जैसे आपने यूनिवर्स का, डिवाइन पावर का हाथ थामा है, वो थामते रहिए, क्योंकि आपकी एनर्जी को बैलेंस किया जा रहा है। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई घंटों आपको आवाज़ दे रहा है, यूनिवर्स आपके कानों में वो पर्दे लगा देंगे कि आपको उनकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी। कुछ न कुछ ऐसा होगा, आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएगी या कुछ भी होगा, आपको उनसे कनेक्ट अब यूनिवर्स नहीं होने देंगे, जिन्होंने आपका पहले बिगाड़ा किया और आपको नहीं पता। अब वापस से वो आपकी एनर्जी को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आपको इस दर्द में डाला गया कि अब आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये मेरे लिए ये कह रहा, वो कह रहा, ये कर रहा, वो कर रहा।
कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तालियों की बहुत बड़ी गड़गड़ाहट भी आपको अब कोई ज़्यादा असर नहीं डालेंगी, थोड़ा-सा डालेंगी। अपने इष्ट को याद करते हुए आप उस समय इमोशनल होंगे कि किस तरह से लोगों ने मुझे मारना और तोड़ना चाहा, किस तरह से परमात्मा तूने मुझे उठा लिया। उस वक़्त भी अगर आँसू होंगे तो सिर्फ़ परमात्मा के लिए होंगे, और इस वक़्त भी है तो परमात्मा के लिए हैं। और अपने कर्तव्यों को आप इस तरह से कर रहे हैं जैसे कि कीचड़ में कमल होता है, ऊपर खिला होता है और माँ लक्ष्मी को बहुत प्यारा होता है, लेकिन नीचे जड़ें कीचड़ में हैं। तो ये लोग आपके आसपास बहुत सारे विमंडल मचाएंगे, बहुत सारी एनर्जीज का प्रयोग भी करेंगे, बट आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप डिवाइन के प्यारे कमल हो, इतने प्यारे कमल हो। क्यों हो पता है आप डिवाइन को इतने प्यारे? क्योंकि आप बहुत ही सरल हो। आपको सरल लोग ही पसंद हैं। आपको छल कपट बनावा इधर उधर ये वो सब करना नहीं आता है। बहुत सारी टेक्निक जानने के बाद भी आप किसी को अपनी तरफ अपने वश में, ये सब में आप भरोसा नहीं करते हो। आप भगवान से कहते हो कि जो मेरा है उसे मेरी तरफ आने से कोई नहीं रोक सकता है, और जो छल से भरा है वो मेरी तरफ कभी आ ही नहीं सकता। तो आपकी जो ये पवित्र भाव हैं, ये जो बहुत ही सुंदर आपके भाव हैं, ये डिवाइन को बहुत प्यारे हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावे, मोहि कपट छले छिद्र न भावे। भगवान ने तो खुद ही कहा है, जिसके मन में छल कपट है वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे 56 भोग लगाए चाहे कुछ करे, लेकिन जिनका मन पवित्र है वो मुझे बहुत ही प्यारे हैं। तो आपका जो ये पवित्र मन है ना, जो छल कपट जानता ही नहीं है, वो भगवान को बहुत प्यारा है। और भगवान ने अब ठान ली है कि मेरे बच्चे को अब चाहे लाख कोशिश कोई कर दे, पीछे नहीं कर सकता है। और अब मेरे बेटे को चमकने से कोई नहीं बचा सकता। यूनिवर्स के डिवाइन पावर के बहुत प्यारे बच्चे हो। बेटे से मतलब उनके बहुत प्यारे, मेल फीमेल की बात नहीं आ रही, बहुत प्यारे बच्चे हो। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। बहुत सुंदर एनर्जी है, हम भी क्लेम करते हैं, आप भी क्लेम कीजिए। और सच में निर्मल मन रखिए, पीठ कर दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन किसी के लिए बुरा सोचना और बोलना बंद करिए। ये पीठ आपने नहीं की है, गिल्ट में मत जाइए। कुछ लोगों को ये भी लग रहा है मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई बात नहीं, 2 बार मुझे उन्होंने पीड़ाएं दी हैं इन सब लोगों ने, तीसरी बार मुझे और ट्राई करना चाहिए। लेकिन फिर आपको वो घटनाएं याद आ रही हैं, वो तड़फन याद आ रही है जब आपने पुकारा मदद के लिए कोई नहीं था, और डिवाइन ने वो सब डिवाइन रच रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप कर रहे हो, नहीं, डिवाइन कर रहे हैं वो सब। अब देखते हैं इन कार्ड्स के द्वारा ये एनर्जी किसके लिए आ रही है और क्या मैसेज है, क्या करना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कंफर्मेशन यहाँ से मिलेगा कि आपको चमकने से अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जो अब ये लोग ना, जिन्होंने आपको बुरे वक्त में छोड़ा, ये तो है ही ऐसी, ऐसी है वैसी है, ये करती है वो करती है, ये करता है वो करता है, एक टाइम बाद ये आपके साथ हाथ मिलाने को तरसेंगे और ये पछताएंगे कि इन्होंने आपके साथ ऐसा गलत व्यवहार क्यों किया। तभी आपसे रिश्ता निकालेंगे। आज ये कह रहे हैं कि आप बेकार हो, आप समाज में नहीं रह सकते हो, मिलजुल के नहीं रह सकते हो, ये करते हो वो करते हो। कल ये कहेंगे जब आपको चमकता हुआ देखेंगे, ये मेरी है, ये मेरा है, ये वहाँ से मेरा रिश्तेदार है। ये हम नहीं कह रहे, ये कार्ड्स ने कहा है और कंफर्मेशन ये कार्ड्स देंगे। देखिए लास्ट में ही व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया। समय का चक्र एक जैसा किसी का नहीं रहता है। थैंक यू यूनिवर्स, इस सुंदर एनर्जी को हम भी क्लेम करते हैं और आप भी क्लेम करिए। इतनी जल्दी किसको हो रही है, वाह, माँ भगवती खुद आ गई है इतनी सुंदर स्ट्रेंथ में। बहुत सुंदर एनर्जी आपकी सारी। जैसे आपकी एक भी इच्छा पूरी नहीं हो रही थी ना, आपने क्या कहा, कार्ड्स गिर गए उछल के, किसी को बहुत जल्दी हो रही रीडिंग आगे देखने की। जैसे आपसे कहा ना कि आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही, आप कह रहे हो कि भगवान मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही है, मैंने कहीं ऐसा पीट करके किसी का दिल तो नहीं दुखा दिया है, ये तो आप ही का ऑर्डर था, आप ही कर रहे हो सब कुछ ये भी। तो हाँ, भगवान कह रहे हैं वहाँ पर
कि बेटा जब इच्छाओं की पूर्ति होगी ना, तेरे कहने से नहीं होगा, अब तेरे चाहने से या कहने से नहीं होगा, अब मेरी इच्छाओं से होगा, जो तूने कई साल पहले भी मांगी थी। आपने शेर के हाथ में मुंह डाल लिया, आपको फ़र्क नहीं पड़ता ये लोग कितना चिल्ला रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आपको गाली दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपने पीठ कर लिया। सिर्फ अच्छे कर्म करने हैं और भगवान से जुड़ा रहना है और प्रकृति में निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करनी है ना। जो इनमें से अगर कोई आपके दरवाजे पे आ जाए तो उसकी भी करनी है। मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। आप में से बहुत सारे लोगों को 11-11 बहुत बार दिख रहा होगा और आप परेशान हो रहे होंगे कि इतनी बार 11-11 दिख रहा है, फिर हो तो कुछ भी नहीं रहा है। 11-11 बताता है कि संघर्ष के लिए तैयार रहिए, सफलता के लिए तैयार रहिए, लेकिन संघर्ष के बाद, सच्चाई को जानने के बाद। माँ भगवती की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके ऊपर है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू। बहुत सुंदर, सुख समृद्धि। ये जो पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में डिस्टर्बेंस था, पैसे की ग्रोथ किसी ने रोक दी थी, ये देखिए उल्टा। नवंबर में आपकी धन हानि करने की किसी ने कोशिश की और किसी फीमेल एनर्जी ने की है। कोई बात नहीं, अब हम कार्ड्स ले लेते हैं। किसी को जल्दीबाजी हो रही, थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और राधा कृष्णा की धुन अपने कार्ड्स को बहुत पसंद है, वो हम इन्हें सुनाते हैं और उसके बाद कंफर्मेशन लेते हैं जो चीज़ें गणेशा ने कार्ड्स में बताई थी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति। हर हर महादेव, जय माँ भगवती। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्यामा किशोरी लाडली, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे। थैंक यू राधा रानी, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, हम सब के लिए क्या मैसेज है। थैंक यू सो मच। कन्फर्मेशन, बहुत बड़ा सपना, बहुत बड़ी इच्छा जो लग रहा था असंभव, आपको वो संभव पूरा होने वाला है। 11-11 ये कह रहा है, धर्मस्थल पर जाने वाले। बहुत सुंदर प्यार आ रहा है। अगर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है तो वहाँ बहुत सुंदर बैलेंस आ रहा है। अगर शादी नहीं हो रही है तो अभी तक बात हो रही थी, फाइनली टूट जा रही थी, लोग बातें बना रहे थे आपके खिलाफ, बड़ी अपने आप को ये समझती है, वो समझती, बड़ा अपने आप को बहुत समझता है ना, ऐसी बातें कर रहे थे उल्टी सीधी, सब जगह मनाही कर दे रही है, कर दे रहा है, अब इसके लिए हो रहेगा न हो रहेगा, है ना। एक तो आप परेशान हैं, हो नहीं रही शादी, ऊपर से ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो डिवाइन कह रहे हैं जो तुमने उस वक्त में भी अच्छे कर्मा किए हैं, चुप रहे हो, सब सहन किया है, बर्दाश्त किया, लोगों को जवाब देने के बजाय, तो अब यूनिवर्स एंजल की ब्लेसिंग के साथ आएगा, जो प्यार आएगा, जो साथी आएगा और स्थायित्व लाएगा। ऐसे ही आपकी पर्सनल लाइफ में भी किसी ने ना आपके राहु को बाधित कर दिया था, राहु की पॉजिटिव एनर्जी को रोक दिया था, आपके ऊपर इस तरह से 3 तलवार लटका दी थी, जैसे कि बहुत सारे आपके खिलाफ षड्यंत्र करना, आपके अपनों को आपके खिलाफ भड़का देना, और कुछ आपके अपने ऐसे जो बहुत मीठा बोल रहे थे उनकी सच्चाई का बाहर आ जाना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें कि बाहर वाले ने धोखा दिया तो अपने वाले भी लाइन में खड़े हो गए आपका बुरा वक्त देख करके। तो ये एनर्जी जिसने आपको रुलाया, जिसने उस बुरे व्यक्ति की एनर्जी को सहयोग किया और आपको और बुरा भला कहा, ये नहीं समझा कि आप बचपन से कैसे थे, इंसान थे, आप कितने पवित्र आत्मा थे, आपने अपनों के लिए कितना
जितना समर्पण किया वो सब भूल के उस व्यक्ति की एनर्जी में आकर के जो ये सब आपके साथ किया, इस बड़े से झुंड ने जिनकी तरफ आपने पीठ कर दी है, आपने नहीं यूनिवर्स ने करवा दी है, ये सारी एनर्जी उनके पास जाने वाली है। शिव शक्ति इनके ऊपर बहुत गुस्सा है। किसी ने आपकी पूजा की कोई चीज़ चुराई है, आपकी शक्तियों को चुराने की कोशिश की है, आपका आसन, आपकी माला, कुछ ना कुछ ऐसी क्रियाएं करने की कोशिश की है और आपकी तरफ भगवान की ब्लेसिंग रुक जाए ऐसी कोशिश की है। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं, मैं ब्लेसिंग लेके आ रहा हूँ। शिव जी ने मुझसे कह दिया है कि मेरे बच्चों के साथ छल हुआ है, इन्हें ब्लेस्ड करो। और उस इंसान को शनि कर्मा बहुत भयंकर देने वाले हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, आपके सामने कार्ड सफलिंग हुए हैं, सब कुछ एनर्जी जो आ रही है हम वही बता रहे हैं। किन किन के साथ कनेक्ट हो रही देख लीजिए। जैसे आपसे कहा ना, अगर आप विवाहित हैं तो अलग एनर्जीज आपको बता दी, अविवाहित हैं तो आपका ऑफिस है, घर परिवार है, आपकी परिस्थितियों के अनुसार लीजिए, क्योंकि सारे सब्सक्राइबर की एनर्जी है। बहुत बड़ा बर्डन आपको जो किसी ने दे दिया था, आपने अपनी ग्रोथ की तरफ, अपनी संपत्ति की तरफ पीठ कर दी थी। इसलिए कर दी थी क्योंकि इन्होंने कुछ स्पेल्स की हेल्प ली थी। अब ये मैजिक वैजिक सब उल्टा हो गया है, इन्हीं के ऊपर पलट गया है। हैप्पी फैमिली लाइफ की एनर्जी को उल्टा कर दिया था जिसने आपकी, उसकी हैप्पी फैमिली लाइफ उल्टी हो रही है। अगेन माँ भगवती की बहुत ज़बरदस्त ब्लेसिंग है सेकंड टाइम आना, यानी कि आपको यूनिवर्स ने वैसा बना देना, मुझे फर्ज जैसे ना कि आपने पीठ कर लिया, फ़र्क नहीं पड़ता। कभी कभी आपको ऐसा लगा फर्स्ट टाइम जब आपने लोगों को माफ़ किया कि अरे नहीं नहीं अपने हैं, ये है, एक मौका देना चाहिए, लेकिन सेकंड टाइम थर्ड टाइम जिनके साथ हुआ है अब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो उन्हें ये लग रहा है कि इन लोगों ने तो बोलना ही बोलना है, अगर मैं अच्छा करूं तो भी इन्होंने कुछ मेन, मतलब अगर किसी व्यक्ति में ना 100 में से 2 अवगुण है तो अपने आप ही ढक जाएंगे ना, लेकिन 100 में से उन्हीं 2 अवगुणों को आपके उजागर करके लाना है और लोगों में बांटना है और ग्रुप बना के आपको परेशान करना है। तो इसलिए आपने सोच लिया कि इनको बोलने दो, मुझे मेरा काम करना है। इस वजह से आप एक अच्छी स्ट्रेंथ में आ गए। अब ना यूनिवर्स ने आपको ऐसा बना दिया कि अब आप दूसरों पर डिपेंड नहीं कर रहे थे। आप पहले आप लोगों से पूछते थे कि मैं ये करूं, वो करूं, कैसे करूं, क्या करूं, ये ऐसा कह रहा है, वो वैसा कह रहा है। अब आप अपने भगवान से कहते हो मुझे नहीं पता, आपको करना है, मुझे रास्ता दिखाओ। और यूनिवर्स ने अब जो आपने अपनी ग्रोथ की तरफ पीठ की थी ना किसी की हरकतों की वजह से, अब आपकी ग्रोथ हो रही है और वो एनर्जी ये देखिए, अब यूनिवर्स आपकी लाइफ में जादू कर रहे हैं। ठीक है, उनका जादू हैप्पी फैमिली। वाह, आपके सामने कार्ड्स हैं, देखिए वही कार्ड सीधे अपने आप, ये देख लीजिए आपके सामने ही निकाल रहे हैं वही कार्ड सीधे। यूनिवर्स का मैजिक, डिवाइन पावर का मैजिक, उल्टा कार्ड आया था ना, किसी ने किया उनके पास वापस चला गया और आपकी लाइफ में ये हो रहा है कमाल। वाह कितनी सुंदर। इनके ऊपर माँ भगवती अब क्रोधित हो गई हैं, इनके लिए अब माँ और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स रुक गई हैं। हम नहीं कह रहे हैं, ये आप देख लीजिए कार्ड्स आपके सामने हैं। किसी ने आपका मंगल खराब करने की कोशिश की, आपके साथ छल कपट करने की कोशिश की, लोगों को आपके खिलाफ भड़काने की, आपकी बुराई की साजिश की, धन हानि, उल्टा हो रहा है ना सब, ये उल्टा हो रहा है। ओके, आपका हार्डवर्क पे नहीं हो रहा था, इनका नहीं होगा। अब इनकी लाइफ में ना इतने लड़ाई झगड़े वाद विवाद घर में, पहले ही आपको उसमें घुसा देते थे, है ना, आप कहीं दूर हो, ये लड़ रहा वो लड़ रहा वो, अब आप यूनिवर्स ने आपकी पीठ करवा दी है, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं आप चमको, आप हार्डवर्क करो, आप उनकी बातों में नहीं उलझो। तो अब ये सब चीज़ें इनकी लाइफ में हो रही हैं। इनकी मैनिफेस्टेशन रुक गई है क्योंकि उन्होंने डिवाइन के प्यारे बच्चे की मैनिफेस्टेशन को रोका। कुछ और कार्ड सफलिंग के बाद ले लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, इसलिए नहीं कि आप किसी और को पनिश कर रहे हो, हमें ऐसे भाव कभी नहीं रखने हैं, इसलिए थैंक यू कि आप हमारी ग्रोथ कर रहे हो। जो हमारा बुरा चाहते हैं उन्हें भी सद्बुद्धि दीजिए, हमारा इतना अच्छा कर दीजिए कि उन्हें लगे कि अच्छा करने से अच्छा होता है, वो भी सही रास्ता पकड़े। ऐसी एनर्जी में रहिए। किसी ने आपको, आपके बुध ग्रह की एनर्जी को बिगाड़ा था, मतलब आपके खिलाफ उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं लोग और आप भी उल्टा सीधा बोल रहे हो, है ना, वो चीज़। और उसके बाद आपकी धन की हानि, उसके बाद आपका हार्डवर्क पे नहीं होना, लेकिन यूनिवर्स ने आपको ब्लेस्ड कर दिया। ठीक है, आप देख रहे हैं
हाथ कहाँ से आ रहा है नहीं मालूम, बादलों के अंदर से, और सुंदर सी एंजल एक कप भर के ला रही है। आपका जुपिटर भी स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। ये जो टेंशन डिप्रेशन देके ऑफर रोका जा रहा था आपकी तरफ आता हुआ, टावर, जैसे जैसे आपकी लाइफ में जिसने प्लानिंग प्लॉटिंग की, आपको छल कपट किया, झूठ बोला, उनकी लाइफ में यूनिवर्स कह रहे हैं आपकी पीठ उनकी तरफ इसलिए करवा दी है। अब उनकी लाइफ में वैसा ही होगा, और पहले आप उनको संभाल लेते थे उस बुरी परिस्थिति में, अब उन्हें कोई नहीं संभालेगा। तब उन्हें आपकी वैल्यू कराई जाएगी कि आप कितने अच्छे हो, जो आज आपके बारे में झूठ मूठ बोल रहे हैं। अन्याय अन्याय आपके धन को बाधित करके, आपको इमोशनली डिसबैलेंस करके अन्याय किया था, तो अब न्याय हो रहा है और आपकी लाइफ में लवर की एनर्जी आ रही है, ऑफर आ रहा है, अगेन कंफर्मेशन आ गया कि कोई रिश्ता आ रहा है, और नेम फेम कंफर्मेशन है, नेम फेम बढ़ने वाला है, जो वहाँ भी आया हुआ था। ये कार्ड उल्टा आया था, राजा रानी की एनर्जी सीधी हो गई है। नेम फेम बढ़ने वाला है और बहुत सुंदर कोई ऑफर आ रहा है आपकी लाइफ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, हम सब के लिए ब्लेसिंग्स देने के लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और एक दो कार्ड्स में हम देख लेते हैं क्या कोई गाइडेंस है। और प्लीज़ अच्छा हुआ मत बोलिए, किसी के साथ बुरा हो रहा है तो भगवान से कहिए ब्लेस। इसीलिए तो आपको भगवान पसंद करते हैं, डिवाइन पसंद करते हैं। आपका मन निर्मल है, भले ही आप बात नहीं कर रहे हो, फिर भी आपके मन में दया भाव है, बहुत हार्ड वर्किंग हैं आप। ओके, किसी ने सोचा कि आपका हार्डवर्क पे ना हो और यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग मिल रही है आपको वो उल्टी हो जाए, ठीक है, बट उनकी उल्टी हो जाएंगी और आपकी तरफ ऑफर आ जाएगा। इस ऑफर को उल्टा कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं मालूम है आपको? कुछ एनर्जीज़ के द्वारा दिवाली से, नवरात्रि से लेकर इस बीच तक बहुत सारे लोगों को अजीब अजीब प्रॉब्लम हुई होंगी कि ऐसा लग रहा है हाथ पैर बंध गए, काम करने को मन नहीं कर रहा, कुछ मन नहीं कर रहा, सब कुछ ठीक है, डॉक्टर भी ठीक है कह रहे हैं, लेकिन आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही। तो ये उल्टा कार्ड यानी अब उनकी लाइफ में ऐसा ही होगा। और ये सब क्यों किया था आपको देख लीजिए, आपकी तरफ कोई ऑफ़र आता हुआ इन्हें दिख गया था, शायद ये किसी के पास गए होंगे, उसने कुछ बताया होगा, है ना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है किसी के पास मत जाइए, अपने इष्ट से जुड़े रहिए। जो भी हमें कर्मा काटने हैं वो काटने पड़ते हैं, बस आप अपनी कुंडली विश्लेषण टैरो गाइडेंस के द्वारा अपना रास्ता देखिए। अगर आप इन चक्करों में पड़ेंगे तो फिर और उलझते जाएंगे, जैसे इस इंसान ने ऐसा कुछ किया, अब ये सब चीज़ें इसे परेशान करी। आपकी तरफ आता हुआ ये ऑफ़र रुक जाए, आपको जो ये डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपके हार्ड वर्क से, ये रुक जाएँ, ठीक है। ऐसी इसलिए किसी ने कुछ तो ऐसा किया था जिसकी वजह से आपको अभी तक इतनी प्रॉब्लम हुई थी, ये सारी एनर्जी उनके पास चली गई है और आपका वीनस बहुत स्ट्रांग हो गया। देख लीजिए आपका शुक्र बहुत अच्छा हो गया है। तो शुक्र अच्छा मतलब नेम फेम, फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सब कुछ अच्छा हो रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। अगेन कंफर्मेशन, सन का कार्ड सूर्य की तरह चमकने वाले हैं। नेम फेम का जो स्टार्टिंग में कार्ड आया था कंफर्मेशन, तो अब आप हार्ड वर्क करना बंद मत कीजिए और इन ब्लेसिंग्स को, क्योंकि यूनिवर्स आपको इसलिए पसंद कर रहे हैं, आपका मन निर्मल है, ठीक है। आप किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, भले ही पीछ करके खड़े हैं तभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोच रहे हैं, इसलिए यूनिवर्स आपको पसंद कर रहे हैं। आप दिखावे के लिए नहीं कि मैं दिखाने के लिए बात करूं, पीठ पीछे बुरा बुरा बोलूं, है ना। तो यूनिवर्स आपको पसंद करे, तो यूनिवर्स अब आपसे कह रहे हैं कि आपने अपनी ही एनर्जी में रहना है। एंजल्स यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, भले ही आपको महसूस नहीं हो रहा, बट हर वक्त उनकी गाइडेंस आपके लिए है। बहुत सारे लोग जिन्होंने आपको पीड़ा दी, उसमें से बहुत सारे आपके कार्मिक थे जो आपने कर्मा पूरा कर दिया है, इसलिए आपका शुक्र बैलेंस हो गया है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू। मतलब वो लोग आपको जो पीड़ा दे रहे थे ना, किसी न किसी जन्म में आपका भी तो कर्मा था, बट आपने फिर भी छल कपट नहीं किया, जाने अनजाने कुछ भी गलती हुई आपने बार बार माफ़ी ही मांगी। तो यूनिवर्स आप नहीं चाहते हैं कि उनका बच्चा माफ़ी मांगे किसी से भी। आप गलत नहीं फिर भी आप माफ़ी मांगो, ये यूनिवर्स को बर्दाश्त नहीं है, इसलिए आपका नेम फेम बढ़ रहा है। गलत नहीं होने के बाद भी आपने माफ़ी मांगी है ना। और कंफर्मेशन, ये कार्ड 2 बार आना, अब तो रीडिंग आगे करने का कोई मतलब ही नहीं है। और इस वक्त में मेरे को 333 की एनर्जी भी दिखी है, तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है।
इसे आगे बढ़ाइए, अपने मन को निर्मल रखिए। जहाँ डिवाइन को बुलवाना होगा अपने आप बुलवा देंगे, जहाँ उनको आपकी पीठ को पीछे मुंह मुड़ के देखने को जहाँ वो चाहेंगे आपको मुड़ना चाहिए वहाँ वो खुद कर देंगे। इसी तरह आप डिवाइन पर छोड़ के आगे बढ़ते जाइए। और अब तो आपको बहुत हद तक लोगों के चेहरे पढ़ने भी आ गए हैं। तो आगे बढ़िए, सबका भला हो, मेरा भला हो, इस एनर्जी में रहिए। किसी से बात करिए चाहे मत करिए, लेकिन मन से सबको ब्लेस्ड कीजिए, अपने लिए भी ब्लेसिंग अट्रैक्ट कीजिए। इधर उधर भटकना बंद कीजिए। वंस अगेन, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सारे कार्ड्स ने आपके सामने राजकुली जो शुरू में गणेशा ने बात कही थी उसी बात को कंफर्मेशन के साथ सन का 2 बार कार्ड आना और आपका और भी 2-3 कार्ड्स ऐसे आना जिनमें नेम फेम बढ़ रहा है, यानी कि कंफर्मेशन 2 या 3 बार एक ही कार्ड का आना, उस बात का कंफर्मेशन देना। यानी कि आपको भरोसा नहीं हो रहा, मेरी तो हालत ऐसी है, कोई मेरी सुनता नहीं है, किसी से मेरी बात नहीं होती है, सब लोग मेरी बुराई कर रहे हैं और मैंने सब यूनिवर्स पे छोड़ा है, मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, इतनी बड़ी बड़ी बात कर रही है, इतना बड़ा नेम फेम कैसे हो जाएगा, ऐसा किसी को इस वक्त में लग रहा है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं इसी शून्य की स्थिति में चलती रहिए। शून्य से अनंत की यात्रा आपकी सफल हो, यही कामना हम भी करते हैं। क्योंकि देखिए शून्य में जाना मतलब हमें नहीं पता, जब हम खुद ही को कोसते रहेंगे, मैं ही गलत हूँ, मैं ही गलत हूँ, मैं ही गलत हूँ, कहीं ना कहीं हम डाउन हो जाएंगे। हम दूसरों को ही कोसते रहेंगे तो भी प्रॉब्लम होगी। तो शून्य मतलब समझ में नहीं आ रहा है, वो गलत है, हम गलत है, हम शून्य में हो गए, बस अपने कर्म कर रहे हैं, जो हमारे सामने उसको देख रहे हैं और ऊपर देख रहे हैं, किसी के लिए अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं। तो यही एनर्जी, ये पवित्रता आपको अनंत तक ले जा रही है और डिवाइन अब आपके लिए खुद काम कर रही है, यूनिवर्स की फोर्स आपके लिए काम कर रही है। इसी एनर्जी में बने रहिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय माता दी।